हे लिसनर्स, दिस इज़ मनी शर्मा और आप सुन रहे हो 17th एपिसोड ऑफ देखी कितने प्यार ना हो जाए। सो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि रावी, सिफ्त एंड सहर एंड वीरा ये सब आए हुए थे वेडिंग पे। ठीक है, बेसिकली रावी और वीरा की बहन की शादी थी, कज़न सिस्टर की। एंड पैलेस में ये थे, और सहर और सिफ्त तो ये भी आई हुई थी वेडिंग में। और वीरा और रावी गए थे पानी पीने के लिए। एंड सहर और सिफ्त इनके पीछे पीछे जाती हैं और इनके पीछे जाके खड़ी हो जाती हैं। तो जब वीरा और रावी घूमते हैं पीछे को तो देखते हैं कि सहर और सिफ्त इनके पीछे खड़ी हैं। तो सहर तो रावी को देख के हाय बोलती है, और जो रावी है वो रिप्लाई करती है, अच्छे से बात करती है। ठीक है, तो जो सिफ्त है जब वो देखती है वीरा की तरफ तो ना वो स्माइल कर रही होती है। ठीक है, और वीरा को ये चीज़ ऑकवर्ड लगती है कि भाई वो इतने दिन हो गए उसको, जब से वो मिली है तब से लड़ी रहे हैं वो। ठीक है, एक बार भी उसने चज से जवाब नहीं दिया उसको, हमेशा पुट्ठा जवाब दिया है। ठीक है, और खिंच के बोली है उसको, नॉर्मल तो कभी बोली नहीं उसका। और ये स्माइल कर रही है आगे से। ठीक है, तो वीरा को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। तो वो ना जब अब अगला बंदा स्माइल कर रहा है तो ऐसा अच्छा नहीं ना लगता कि उसको इग्नोर कर दो या उसको मुंह चिढ़ा के बात बोलो। तो वीरा भी थोड़ी सी हल्की सी स्माइल पास कर देती है। तो सिर्फ तो बोलती है वीरा से हाय। तो मतलब वो अपना हाथ आगे करती है। तो वीरा अपना हाथ आगे करती है थोड़ा कंफ्यूजिंग वे में एंड बोलती है हेलो। तो सिर्फ तो बोलती है कैसे हो। तो वीरा बोलती है सही हूँ। तो यहाँ पर जो सहर है ना वो देख रही होती है वीरा, सहर और रावी दोनों ही नोटिस कर रहे होते सिफ्त को। ठीक है, तो आगे सिफ्त तो बोलती है वीरा को अच्छे लग रहे हो। और जब सिफ्त ये बोलती है ना कि आप सुंदर लग रहे हो, तो वीरा, रावी एंड सहर तीनों की आंखें बड़ी बड़ी, तीनों घूर घूर के देखते सिफ्त की तरफ कि ये बोल क्या रही है। या तो इसका दिमाग हिल गया हुआ है या तो आज इसको दौरा पड़ गया हुआ है। ये बोल कैसे रही है, मतलब जो बंदी एक तो वेडिंग पे आना पसंद नहीं करती, दूसरा किसी से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करती। ठीक है, और उसकी दुश्मनी चल रही है चाहे उन्होंने ऑफिशियली नहीं बोला है बट फिर भी कहीं ना कहीं तो दुश्मनी चल रही है ना उसके साथ, वीरा के साथ। अचानक से बंदा इतना अच्छा बिहेव करने लग जाए तो शक तो जाता ही थोड़ा। तो वीरा ना ऐसी कन्फ्यूजिंग वे में से बोलती है थैंक यू, वैसे आप भी अच्छे लग रहे हो। तो जब सिफ्ट सुनती है ना वीरा के मुँह से कि आप भी अच्छे लग रहे हो, तो उसके फेस पे बड़ी सारी स्माइल आ जाती है। ठीक है, और अभी भी सिफ्ट ने वीरा का जो हाथ है वो होल्ड किया होता है, जो उसने हेलो मिलाने के लिए हाथ किया था ना, पकड़ा था, तो अभी भी उसने होल्ड किया होता, छोड़ा नहीं था। तो वीरा देखती अपने हाथ की तरफ, फिर वो देखती सिफ्ट की तरफ। तो सिफ्ट देख रही थी वीरा की तरफ स्माइल करके। तो वीरा बोलती है मेरा हाथ। तो सिफ्ट देखती है हाथ की तरफ, बोलती है ओह सॉरी। तो ऐसा करके वो हाथ पीछे हटा लेती है। तो ना वीरा क्या करती है, वो देखती है रावी की तरफ और उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है चले कुछ आगे देखते कुछ खाने को हो तो रावी हाँ में गर्दन हिलाती है और रावी फिर सहर और सिफ्त को एक्सक्यूज़ करती है और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तो जैसे ही ये दोनों निकलते हैं ना दूसरी साइड, खाने वाले स्टॉल की साइड, तो जो सिफ्त है वो फिर से कटी पतंग की तरह इनके पीछे पीछे जाने लगती है। तो अब ना जो सहर है वो पकड़ती है सिफ्त का हाथ और उसे पीछे खींचती है। तो सिफ्त देखते है सहर की तरफ, पूछती है क्या है। तो सिफ्त बोलती है तुझे क्या है, हो के क्या है तुझे आज, इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही है। तो सिफ्त देखती है सहर की तरफ, बोलती है मैंने क्या किया। तो सहर बोलती है तूने क्या नहीं किया। नहीं देख, पहले सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात, तुझे वेडिंग पे आना पसंद नहीं है। गिन के बता कितनी वेडिंग पे तू आज तक गई है, कितने इनविटेशन आए तुम्हारे पास और कितने एम्प्लॉयज़ के इनविटेशन आए तुम्हारे पास, और तुम गए कितने में हो। तो सिफ्त साइलेंट। ठीक है, उसके पास तो बोलने कुछ है ही नहीं। तो सहर बोलती है आगे से आई गेस मान ले, अज्यूम कर 100 स्नेह आए तेरे पास, मतलब 100 इनविटेशन आए तुम्हारे पास, तो 100 में से मसा तो 5 या 6 में गई होगी, वो भी मसा मसा कहीं खिंच तो के रेयर केस है जो अंकल ज़बरदस्ती लेके गए हो तो, है ना। और उनमें भी तूने ये नहीं देखा तुमने पहना क्या हुआ है।
ऑफिस से निकलती थी सीधा वेडिंग वेन्यू पे, जैसा बिजनेस सूट पहना वही पहन के चल जाती थी। आज सुबह सुबह तो मुझे बुला रही है फ़ोन करके कि जल्दी आओ, मुझे कपड़े देखने हैं, कपड़े नहीं मिल रहे। एंड आज स्पेशली शॉपिंग की जा रही है कपड़ों की। और जब से तो यहाँ पर आई है तब से तेरी आंखें टिकी नहीं रही एक जगह पे, ऐसा लग रहा है जैसे किसी को ढूंढी जा रही है। एंड साफ साफ बोल रही हूँ मैं, बात दिल में रखने की मेरी आदत नहीं है, ठीक है। जब से वीरा आई है ना, जब से तूने वीरा को देखा ना, तब से तेरा बिहेवियर चेंज हो गया है। तू ही थी ना वो जो उसे बोलती थी मुझे एक आँख नहीं पसंद है लड़की, तू ही थी ना वो। अब जब से वो आई है उसके पीछे 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 चली जा रही है। एंड सबसे स्ट्रेंज बात, उसे हंस के बात कर रही है, तू हेलो मिला रही है, बोल रही है अच्छे लग रहे हो। नहीं बात क्या है पहले मुझे ये बता। तो सहर ना सिफ्त का हाथ पकड़ती है और उसे घुमाती है अपनी तरफ और बोलती है अब सच सच बता बात क्या है। तो सिफ्त बोलती है क्या बात है, कोई बात नहीं है। और अच्छी लग रही तो मैंने बोलती है अच्छी लग रही है, अब तारीफ़ करना बुरी बात होती है, कर नहीं सकती मैं किसी की तारीफ़। तो सहर बोलती है तारीफ़ करना बुरी बात नहीं है, बट तेरे मुंह से तारीफ़ सुनना वो रेयर बात है। अब ना सीधा सीधा मुझे बता बात क्या है। तो सिफ्त बोलती है क्या बात है, कोई बात नहीं है, मेरा मन किया तारीफ़ करने का मैंने कर दिया। तू इसे पता नहीं कैसे समझी जा रही है, नॉर्मल सी बात है, मेरा मन किया तारीफ़ करने का मैंने कर दिया। और मैं उसके पीछे भी नहीं आई थी, वैसे पानी पीने तो तुम्हें आई थी। तो सहर बोलती है बस 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 कर, मुझे मत घुमा, ठीक है, रग रग से वाकिफ हूँ मैं तेरे। तेरी हरकत ना साफ बता रही तो क्या कर रही है। तो सिर्फ तो बोलती है क्या कर रही हूँ मैं। तो सहर बोलती है लट्टू हो गए तो उस पर। तो सिर्फ तो बोलती है ए बकवास बंद करे, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, लट्टू हो गई है, कोई ऐसा वैसी बात नहीं है, जस्ट मुझे अच्छी लगी तो मैंने बता दिया, दैट्स इट। ज़रा कुछ समझने की जरूरत नहीं, अपना दिमाग मत यूज़ कर इतना। तो सिर्फ तो बोलती है मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं अपना दिमाग इतना यूज़ कर रही हूँ, जो मुझे दिख रहा है मैं वो मैं बोल रही हूँ। अभी भी देख कैसे उसके पीछे पीछे जा रही थी तू। तो सिर्फ तो बोलती है उसके पीछे नहीं जा रही थी, मुझे भूख लगी तो मैं खाने जा रही हूँ। तो सहर बोलते बस कर बहन बस कर, मेरे सामने मत बन, ठीक है। तो सिर्फ तो बोलते ठीक है, तुझे जो सोचना है ना सोच, मैं तुझे आंसरेबल नहीं हूँ, ठीक है, जो सोचना है सोच। मुझे भूख लग रही, खाना खाने जाना है कि नहीं, या मैं अकेली जाऊँ। तो सहर बोलती है अच्छा है, अच्छा बढ़िया बढ़िया, बचना हो तो आर्ग्यूमेंट से बाहर ही निकल जाओ, सही है तेरा। तो सिर्फ तो बोलते तू चल रही है या नहीं। तो सहर बोलती आ रही हूँ मेरी माँ चल। तो फिर ये दोनों चली जाती हैं खाना, जहाँ पर स्टॉल था खाना खोने वाला, वहाँ पर चली जाती हैं वीरा और रावी के पीछे, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या हो रहा था, जहाँ जहाँ वीरा जा रही थी ना, वहाँ वहाँ सिफ्त जा रही थी, ठीक है। और जहाँ पर सिफ्त जाएगी वहाँ पर सहर भी जाएगी। तो ये मतलब चारों जनियाँ एक दूसरे के पीछे थी, मतलब सिफ्त और सहर ये दोनों रावी और वीरा के पीछे पीछे थी। तो ऐसे ही चलता है। एंड खाना खुना खाने के बाद मतलब रावी सिफ्त मतलब चारों जनियों ने खाना खा लिया था, ठीक है। खाना खुना खाने के बाद अब बारी आती है डांस की, ठीक है। डीजे चल रहे थे वहाँ पर। तो जैसे कि रावी और वीरा ये दोनों होती हैं जान एवरी प्रोग्राम, ठीक है। हर एक प्रोग्राम, हर एक कोई भी इवेंट हो घर में, तो डांस वगैरह गिद्दा वगैरह ये जान होती है इस चीज़ की, ठीक है। तो खाना पीना खा लिया था, ठीक है। रावी देखती है वीरा की तरफ और उसे बोलती है दी पेट फुल हो गया, अब इसे पचाते हैं, चलो। तो वीरा बोलती है चलो। तो ये दोनों जाती हैं, ठीक है। और डीजे वाले के पास जाती हैं और उनसे गाने लगवाती हैं, उसे बोलते हैं कि अच्छे अच्छे गाने लगा, ठीक है। तो गाने लगवाती हैं ये। एंड फिर ये दोनों ही होती है स्टेज पे, ठीक है। तो जैसे ही स्टेज पे चढ़ती है ना, गाना बजता है एंड दोनों एक दूसरे के साथ, ठीक है, जैसे होता है ना एक दूसरे को देख के एंड फिर स्टेप करते हैं अपना मस्ती में मौज में लगे होते हैं। मतलब जैसे ही स्टार्ट करते हैं ना डांस, सबका ध्यान जाता है इनकी तरफ, ठीक है। होली होली करके जितने भी आसपास थे कजन्स वगैरह वो सब आ जाते हैं स्टेज पे। एंड स्टेज पे अब लग गई थी भीड़, ठीक है।
तो जब ये अकेली डांस कर रही थी ना, तो सिफ्त और सहर दोनों ही देख रहे थे वीरा और रावी को। तो जब भीड़ लग जाती है तब ये दोनों लुक जाती हैं, क्योंकि ये दोनों सेंटर में डांस कर रही थी। तो सिफ्त क्या करती है, वो पकड़ती है सहर का हाथ और बोलती है डांस करना है तुझे। तो सहर एकदम से देखती है सिफ्त की तरफ, एकदम बड़ी बड़ी आंखें करके, और बोलती है हैं। तो सिफ्त दोबारा बोलती है कान में जाके उसके, डांस करना है तुझे। तो सहर बोलती है नहीं मुझे नहीं करना। तो सिफ्त देखती है सहर की तरफ और बोलती है बट मुझे करना है, तो मुझे कंपनी दे चल। तो सहर बोलती है क्या जबरदस्ती है, मुझे नहीं करना है डांस। तो सिफ्त बोलती है मुझे करना है, तो मुझे कंपनी दे चल। तो सिफ्त ना घड़ीस के सहर को लेके जाती है डांस फ्लोर पे, एंड भीड़ थी डांस फ्लोर में। तो वो क्या करती है, मतलब सभी को ना जैसे मोडों से होता है ना, इधर उधर मार मार के, जैसे भीड़ में से हम निकलते नहीं होते एकदम सबको धक्के धुक्के मार के, तो वैसे सिफ्त ना धक्के धुक्के मार के सेंटर में पहुंचती है जहाँ पर वीरा और रावी डांस कर रहे थे, ठीक है। वहाँ पर पहुंचती है एंड तब ना वो सहर का हाथ छोड़ देती है, ठीक है। और वीरा और रावी तो अपना मस्ती में लगे हुए थे। तो सिफ्त क्या करती है, वो सहर की तरफ देखती है एंड उसे बोलती है, हाथ इशारा करती है कि नाच, ठीक है। तो सहर बोलती है क्या, आंखों से इशारा करती है कि क्या मैं नहीं नाच रही। तो सिफ्त बोलती है नाच, मतलब इशारा करती है उस आंखों से कि नाच। तो सहर बोलती है नहीं मैं नहीं नाच रही। तो इनकी मतलब आंखों आंखों में बातें हो रही थी। इतने में जो रावी है वो देखती है सिफ्त को कि वो खड़ी है। तो रावी पकड़ती है सिफ्त का हाथ, और जैसे होता है ना हम हाथ से हाथ उठा के करते इशारा करते हैं कि नाचो, तो वैसे वो मतलब सिफ्त को थोड़ा कंफर्टेबल करने के लिए वो नाचने लग जाती है सिफ्त के साथ। तो यहाँ पर वीरा की भी नजर जाती है सिफ्त पे एंड वो देखती है सिफ्त को। तो सिफ्त देख ही रही थी ऑलरेडी वीरा की तरफ, ठीक है। तो सिफ्त स्माइल करती है, जब वीरा देखती है ना सिफ्त की तरफ तो सिफ्त स्माइल करती है। तो वीरा भी हल्की से स्माइल करती है और वो ना अपनी नज़रें हटा लेती है सिफ्त से, ठीक है वीरा, और अपनी नज़र हटा के ना सहर की तरफ कर लेती है और उसे देख के स्माइल करती है। तो सहर भी स्माइल करती है। तो वीरा सहर को इशारा करती है कि चलो मतलब नाचो, वैसे हाथ ऊपर करके कि नाचो। तो फिर सहर और वीरा एंड रावी एंड सिफ्त ये डांस करने लग जाते हैं। तो ऐसे ना इनका डांस चल रहा होता है। तो इतने में एक गाना चलता है, आपने शायद सुना होगा वो गाना, पिछे हो जा सोनिए साडी रेल गड्डी आई। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब ये गाना चलता है ना तो सबने ना एक के पीछे एक जैसे मोढों पे हाथ रख के ना एक के पीछे एक खड़े हो जाते हैं। तो इस पे जब ये गाना चलता है ना, जब वो खड़े हो रहे थे सभी, तो जैसे रावी खड़ी थी, ठीक है, उसके पीछे वीरा खड़ी थी, उसके पीछे सहर खड़ी थी, उसके पीछे सिफ्त खड़ी थी। तो सिफ्त क्या करती है, वो सहर को पकड़ती है मोढों से, जैसे उसने हाथ रखे होते हैं सहर के मोढे पे वैसे ही पकड़ती है एंड घुमा देती है उसे। जैसे कैसे समझाऊं, जैसे उसने हाथ रखे हुए हैं मोढे पे, ठीक है, वो उसको पकड़ती है 180 डिग्री रोटेट करती है, ठीक है, और उसको मतलब सहर को पीछे कर देती है, आप आगे आ जाती है, ठीक है। फिर वो घूमती है वीरा की तरफ एंड खड़ी हो जाती है बस, ठीक है, मतलब वो टच नहीं करती, उस पर मोढे पे हाथ नहीं रखती वीरा के, बस खड़ी हो जाती है। तो वीरा ने तो रखे हुए थे हाथ आगे रावी के ऊपर, तो वीरा को महसूस होता है कि उसके मोढे पे हाथ रखे नहीं हुए किसी ने। तो फिर वो पीछे मुड़ती है एंड देखती है कि सिफ्त खड़ी है पीछे। तो जब वो देखती है कि पीछे सिफ्त खड़ी है तो वो ना ऑकवर्डली अपना जो गर्दन है वो आगे कर लेती है एंड स्ट्रेंजली वीरा की जो हार्ट बीट है ना वो उस टाइम पे बढ़ गई थी। जब उसे पता लगा ना पीछे सिफ्त खड़ी है तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है एंड वो मतलब कुछ बोलती नहीं है कि हाथ रख लो कुछ रखो, कुछ नहीं बोलती वो सिर्फ उसने सिंपली रावी के शोल्डर पे हाथ रखे थे। तो ना जब ऐसे गाना चल रहा होता है एंड सब वेट कर रहे होते हैं उस लाइन का, ठीक है। तो जब जैसी वो लाइन आती है ना तो सभी आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे स्टेप करते करते आगे जा रहे थे तो सिफ्त भी स्टेप करती है आगे जाती है, बट वो अपना हाथ वीरा के शोल्डर पे नहीं रखती है। तो वीरा भी कुछ बोलती नहीं है, ठीक है। तो ना पीछे से जो सहर है ना वो क्या करती है, उसने तो सिफ्त के शोल्डर पे हाथ रखे हुए थे, तो वो ना उसके शोल्डर को जैसे होता है ना दबाती है थोड़ा और बोलती है क्या कर रही है। तो सिफ्त पीछे देखती है और बोलती है क्या। तो सहर बोलती है चैन क्यों तोड़ रही है।
तो सिफ्त देखती है पीछे और बोलती है कौन सी चेन। तो सहर बोलती है अरे ये सर्कल क्यों तोड़ रही है, हाथ रखना उसके मोढे पे, मतलब ये चल ही रहे होते हैं, ठीक है। तो सिफ्त देखते है सहर की तरफ, वो ना वो चुप कर जाती है, मतलब कुछ बोलती नहीं है। तो सहर बोलती है रख। तो सिफ्त बोलती है क्या रखूं। तो सहर बोलती है पागल हाथ रख, उसके मोढे पे हाथ रख, क्यों चैन तोड़ रही जा रही है, इतना अच्छा चल रहा है, देख सर पर सबने रखे हुए ना। फिर वो दिखाती है सर्कल में, देख सबने रखे हुए ना हाथ एक दूसरे के ऊपर, तू भी रख। तो सिफ्त फिर आगे को होती है एंड वो धीरे से अपने जैसे हाथ है उठाती है एंड लिटरली उसके जो हाथ है वो शिवर कर रहे थे, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं, इतना नोटिसेबल भी नहीं था उसका शिवर हाथ, बट हाँ अगर कोई हाथ पकड़ता ना उसका तो पता लगता कि हाँ उसके हाथ शिवर कर रहे हैं। तो फिर भी वो हिम्मत मार के लंबी सांस लेके अपने जो हाथ है वीरा के मोढे पे रख देती है। तो यहाँ पर वीरा आगे होती है, ठीक है, एंड वो अपना गाना गा के लगी होती है, ठीक है, अपना डांस करने। जब उसको फील होता है ना उसके मोढे पे किसी ने हाथ रखा है, तो एकदम से उसकी आंखें ना बड़ी हो जाती है एंड उसी टाइम पे उसकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ती है। जैसे होता है ना एक क्या कहते हैं उसे, वेव सी उठती है, ठीक है, एक सेंसेशन सी होती है एकदम से। तो मतलब दोनों के ही होती है, ठीक है। तो जैसे ये दोनों ही गाना चल रहा था, ठीक है, दोनों ही चलने लग जाते हैं, जैसे डांस करने लगते हैं, स्टेप करने लगते हैं। तो थोड़ी देर में मतलब आधे एक मिनट बाद जो गाना है वो ख़त्म होता है, लाइन ख़त्म होती है एंड सब नाचने लग जाते हैं। गाना चल ही रहा था अगले वाली लाइन। तो जैसे ही गाना ख़त्म होता है ना, मतलब सर्कल वाली ये रेलगड्डी वाला लाइन ख़त्म होती है तो सबकी चेन टूट जाती है। तो अब क्या होता है, सिफ्त और वीरा ये दोनों देखते हैं एक दूसरे की तरफ एंड ऑकवर्ड साइलेंट कहते हैं ना, ऑकवर्ड साइलेंट था दोनों के बीच में। और मतलब ये दोनों अपनी नज़रें मिला नहीं रहे थे, जस्ट मिला के एंड फेर ले रहे थे, ठीक है, ऐसे हो रहा था। तो जैसे ये नज़रें मिला के और फेर लेते थे तो ऐसे हो रहा था। तो अब सिफ्ट क्या करती है, वो देखती है शहर की तरफ और उसे इशारा करते कि मैं जा रही हूँ एंड वो स्टेज से उतर जाती है। तो शहर देखती है वीरा की तरफ एंड फिर वो स्माइल करके वो भी सिफ्ट के पीछे पीछे चल जाती है। तो ऐसे होता है, वेडिंग ऐसी इनकी ख़त्म हो जाती है और बाद में ये सब अपने अपने घर चले जाते हैं। मतलब वीरा और रावी अपनी मम्मी के घर ही जाती हैं अभी, क्योंकि विदाई वगैरह होनी थी तो हेल्प चाहिए होती है। सिर्फ तो सारे ये तो चले जाते हैं अपने घर में, ठीक है। यहाँ पर जो वीरा और रावी है ये दोनों जाते हैं अपने मामे के घर, ठीक है। और बारात जो होती है, थोड़े बहुत मेंबर होते हैं ना जिन्होंने विदा करके लेके जाना होता है लड़की को। मतलब मोस्टली रिश्तेदार तो पहले से ही अपने घर चले गए थे, जैसे लड़के की फैमिली वाले और एक दो चाचा या ताया रिश्तेदार होते हैं वो गए थे बस लड़के के घर में विदाई करके लेके आने के लिए। तो फिर वो दिन उनका ऐसे ही जाता है, विदाई वगैरह होती है और बड़ी बुरी देनी है सब कुछ, मतलब जो भी रस्में वगैरह है वो सब कंप्लीट होती है एंड फिर ये रात को सो जाते हैं। अब होता है नेक्स्ट डे यानी मंडे, ठीक है। तो टाइम हो रहा था तकरीबन 6:30 बजे का। रावी और वीरा ये उठते हैं, ठीक है, और अपना जो सामान वगैरह है वो पैक कर रहे थे। ये मतलब उठ तो पहले ही गए थे, ये तकरीबन 5 बजे उठ गए थे, बट सामान वगैरह पैक कर रहे थे अपना, तैयार तो हो रहे थे क्योंकि वीरा ने यहाँ से ही डायरेक्ट जाना था ऑफिस। और उनकी जो फैमिली है मतलब रावी और उसके पेरेंट्स इन्होंने घर जाना था, ठीक है। तो वीरा तो वहीं से खा पी के, ठीक है, पैकिंग वगैरह करके सारी एंड फिर क्योंकि पग फेरे की रस्म आपको पता हो तो शादी के अगले दिन ही पग फेरे की रस्म होती है, जो लड़की है वो अपने मायके आती होती है। तो ऐसे ही होता है, बट जो वीरा है वो अटेंड नहीं करती है ये जो पग फेरे की रस्म है, वो सीधा चली जाती है ऑफिस के लिए, ठीक है। तकरीबन 8:30 बजे वो ऑफिस के लिए चली जाती है। और यहाँ पर जो उसके रावी है वो तो रुकती है, वो शाम को जाएंगे क्योंकि वो रस्म रस्म निभा के जाएंगे। तो टाइम होता है तकरीबन 9 बजे का। और आज जो
सिफ्त है वो पहले ही पहुँच गई थी, तकरीबन 8:30 बजे वो जो ऑफिस है वो पहुँच गई थी, ठीक है। वो केबिन में बैठी हुई थी और वो ना मतलब लैपटॉप पे काम कर रही थी। उसके हाथ में कुछ फाइल्स थी, उसने वो निकाले हुए थे अकाउंट्स की डिटेल्स वगैरह, और लैपटॉप था। एंड पहले वो फाइल्स की तरफ देखती थी, लैपटॉप की तरफ, फिर वो गेट की तरफ देखती थी, ठीक है। मतलब मिनट मिनट बाद उसकी नज़रें गेट पे जा रही थी, जो मतलब डोर था उसका, क्या नाम है, केबिन का, तो उस पर जा रही थी। अब टाइम होता है 9 बजे का, ठीक है। मतलब 9:05 हो रहे थे। तो जो केबिन का डोर है वो नोक होता है, तो वीरा देखती है सामने, मतलब जैसे ही डोर नोक होता है ना, एक होता है ना एकदम से बंदा देखता है कि आगे, ऐसे वाला होता है उसके साथ। तो वो एकदम से ना वो देखती है डोर की तरफ, जैसे ही डोर नोक होता है वो बोलती है कम इन। तो डोर खुलता है, वीरा अंदर आती है। एंड जो सिफ्त है वो खड़ी हो जाती है, जब वीरा आती है ना सिफ्त खड़ी हो जाती है और स्माइल करती है वीरा को देख के। तो वीरा देखती है सिफ्त की तरफ, वो भी स्माइल करती है। एंड आज सिफ्त बोलती है उसे गुड मॉर्निंग। तो वीरा फिर हैरान होकर देखती है कि क्या हो गया है इसे, कोई बीमार बमूर तो नहीं पड़ गई है। तो वो देखती है सिफ्त की तरफ, दोबारा मतलब विश करती है, ग्रीट करती है उसे, रिप्लाई करती है गुड मॉर्निंग। तो फिर वीरा अपना जो सामान है वो रखती है, ठीक है, अपनी फाइल्स वगैरह लेती है। एंड वो बाहर निकलने लगती है केबिन से। तो सिफ्त उठती है और बोलती है कहाँ जा रही हो। तो वीरा मुड़ती है, देखती है सिफ्त की तरफ और बोलती है डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में। तो सिफ्त पूछती है क्यों। तो वीरा बोलती है आप ही ने तो कहा था कि मैं आज से डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में काम करूँगी। तो सिफ्त बोलती है ओह सॉरी सॉरी, मैं भूल गई थी। अच्छा जा रही हो। तो वीरा बोलती है हाँ जी। तो सिफ्त बोलती है ओके। तो फिर वीरा मतलब ना कन्फ्यूजिंगली ऑकवर्डली कि होता ना कि हो क्या गया है इस बंदे को, आई मीन टू से बंदी को। तो वो फिर निकल जाती है उससे केबिन से बाहर। एंड अपनी मतलब उस सोचों में ही गुम वो जाती है नीचे और हेड से मिलती है डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट के। उससे बोलती है कि बताओ क्या करना है। तो फिर जो हेड होती है वो उसे बताती है कि क्या करना है, उसको काम बताती है। एंड फिर वो अपने काम में लग जाती है। यहाँ पर जो सिफ्ट है वो बैठी होती है अपनी चेयर पे, ठीक है, और वो देख रही होती है जहाँ पर जो वीरा की चेयर थी ना, और उसका जो जहाँ पर सामान पड़ा हुआ था, बैग, बेसिकली उसका बैग, टिफ़िन और कुछ 1-2 फाइल पड़ी हुई थी, ठीक है। लैपटॉप वगैरह तो वो साथ में लेके गई थी। तो सिर्फ ना बस उसी को देख रही होती है, वीरा की जो वो थी डेस्क वर्किंग एरिया, उसी को देख रही होती है। तो अब मतलब अभी 10 मिनट हुए होते हैं वीरा को नीचे गए हुए को। सिर्फ फ़ोन करती है नीचे डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में, मतलब जो ऑफिस बॉय होता है ना वहाँ पर, जो एरिया होता है सब मतलब हर एक फ्लोर पे एक एक इंटरनल टेलीकॉम लगा होता है ना। तो उसे फ़ोन करती है और बोलती है कि मुझे ये फ़ाइल चाहिए डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट की, जो नया प्रोजेक्ट चल रहा है उसका मुझे अपडेट चाहिए, जो भी अभी तक वर्क हुआ है। तो वीरा को बोलो कि वो लेके आएगी। वो स्पेशली मेंशन करती है वीरा का नाम, कि वीरा को बोलो वो लेके आएगी फ़ाइल। तो ऑफिस बॉय ओके मैम बोलता है, फ़ोन रखता है और जाता है हेड के पास और उसे बोलता है कि सिर्फ तो मैम ने जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो प्रोजेक्ट का नेम लेता है कि इस प्रोजेक्ट की फ़ाइल मंगाई है कि क्या अपडेट हुआ है इसमें, और वीरा मैम को बोला लेके जाने को। तो जो हेड होती है वो ओके बोलती है और जो फ़ाइल होती है वो फटाफट, मतलब हड़बड़ी में आई थी वो, क्योंकि अचानक से सिर्फ ने फ़ाइल मांग ली है। तो वो फटाफट ना हड़बड़ी में सभी को बोलती है कि जल्दी जल्दी जो भी अभी हुआ है सारी फ़ाइल इकट्ठी करो। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद जब इनकी सारी फ़ाइल इकट्ठी हो जाती है, तो वो जाती है वीरा के पास और बोलती है कि ये जो फ़ाइल है सिफ्त मैम के पास लेके जाओ। तो वीरा देखती है फ़ाइल को और बोलती है मैं लेके जाऊँ। तो जो हेड होती है वो बोलती है हाँ तुम ही लेके जाओगी, मैम ने तुम्ही को बुलाया है। तो वीरा बोलती है अच्छा ओके ठीक है। तो वो फ़ाइल लेती है और लेके आती है केबिन में। तो केबिन का डोर नॉक करती है, यहाँ पर जो सिफ्ट है वो बोलती है कम इन। तो वीरा अंदर आती है एंड फ़ाइल लेके डेस्क पे रखती है और बोलती है ये फ़ाइल आपने मंगवाई थी। तो सिर्फ तो बोलती है हाँ ओके।
तो वो फाइल मतलब ना उठा उसने डेस्क पे रख दी थी वीरा ने। तो सिफ्त फाइलों को उठाती है, अपने पास रखती है। इतने में जो वीरा है वो जाने लगती है वापस। तो सिफ्त देखती है वीरा की तरफ, वो बोलती है कहाँ जा रही हो? तो वीरा बोलती है वापस। तो सिफ्त बोलती है मैंने बोला जाने को। तो वीरा बोलती है नहीं। तो सिफ्त बोलती है, तो सिर्फ ना इशारा करते हैं उसे कि बैठो, जहाँ पर मतलब चेयर होती है ना सामने, डेस्क के सामने चेयर थी, तो उस पर इशारा करते कि बैठो। तो वीरा आती है, बैठती है चेयर पे। तो सिफ्त ना अपनी जो फाइल है वो देखने लग जाती है। तो देखना तो उसे कुछ था ही नहीं, ठीक है, उसको वीरा को सामने रखना था। तो वो देख रही होती है फाइल को, एंड वो फाइल के आड़ में, ठीक है, उसके छुप छुप के लुक लुक के वो देख रही होती है वीरा को। एंड वीरा टाइम को देख रही होती है। अब खाली बंदे को बिठा दिया आपने, ठीक है, सामने, एंड बात उससे आप कुछ कर नहीं रहे हो, ठीक है, उसका काम भी नहीं है कोई, वेला बैठा, वो कभी घड़ी को देख रही है, कभी अपने डेस्क की तरफ देख रही है, ठीक है, कभी उसके जो शिफ्ट के जो डेस्क पे सामान पड़ा है उसको देख रही है। वो यहाँ पर जो शिफ्ट है वो वीरा को नोटिस कर रही है ना, वो वीरा को देखी जा रही है। तो तकरीबन 10 मिनट बाद वीरा टाइम देखती है और शिफ्ट की तरफ देखते और बोलती है मैम हो गया? तो शिफ्ट देखती है वीरा की तरफ और बोलती है क्या? तो वीरा बोलती है ये फाइल देख ली आपने, मैं जाऊँ? तो शिफ्ट देखती है वीरा की तरफ और बोलती है कहीं जाना है तुम्हें? तो वीरा बोलती है हाँ जी, वो नीचे जाना है ना, काम दिया मैम ने तो काम करना है। तो शिफ्ट बोलती है हाँ तो हो जाएगा काम, ऐसे कौन सी जल्दी आ गई, हो जाएगा काम। अभी यहाँ पर बैठे रहो चुपचाप, जब तक मैं फाइल रीड कर रही हूँ तो यहाँ पर बैठे रहो। अगर मुझे कुछ पूछना हो तो मैं किससे पूछूंगी? बार बार ऊपर नीचे गेट लगाऊंगी? तो वीरा अपनी गर्दन नाम में हिलाती है। तो शिफ्ट बोलती है तो फिर चुपचाप बैठे रहो यहीं पर। तो वीरा बोलती है ओके। तो यहाँ पर जो शिफ्ट है वो स्माइल करती है, वो देखती है अपनी फाइल की तरफ, एंड सेम वही चीज़ उसकी हो जाती है। तो अब ना ऐसे ही करते करते पूरा आधा घंटा, मतलब 10 मिनट पहले निकल चुके थे, अब वो उसके अलावा आधा घंटा हो जाता है उसे ऐसे करते करते। और यहाँ पर जो वीरा है ना वो सच में अब तंग हो गई थी, ठीक है, कितना बंदा बैठेगा, आधा घंटा बहुत होता है, देखा जाए तो बहुत होता है आधा घंटा। एक ही जगह पे बैठे रहना और कुछ करना नहीं है, ना कोई बात कर रहा है ना कुछ, बैठे रहना। और जब आपको कोई घूर रहा हो ना तो आपको महसूस होता है वो, जैसे हमारे एनर्जीज निकलती है ना हमारे बॉडी से, तो महसूस हो जाता है आपको कि कोई बंदा देख रहा है या आप पे निगाह निगाह रखी हुई है, तो ना पता लग जाता है। तो वीरा देखती है शिफ्ट की तरफ और बोलती है मैम हो गया? तो शिफ्ट देखती है वीरा की तरफ और बोलती है क्या? तो वीरा थोड़ा ना खिंच के बोल ये आपकी फाइल एनालाइज होगी? तो शिफ्ट बोलती है नहीं। तो वीरा अब खड़ी होती है और बोलती है मैम मुझे काम करना है, आपको पता नहीं कितना टाइम लगेगा, मैं दोबारा दोबारा गेड़े लगा लूँगी, बुलाना होगा ना मुझे दोबारा दोबारा गेड़े लगा लेना, पर अब मैं जा रही हूँ, मुझसे नहीं होगा अब। तो शिफ्ट बोलती है क्या नहीं होगा? तुम्हें ऑर्डर फॉलो नहीं करने आते? मैंने बोला ना यहाँ पर बैठो तो बैठो। तो वीरा बोलती है क्या बैठो बैठो बैठो, क्या पूछा आपने इतनी देर से मुझे? 40 मिनट हो गए मुझे यहाँ पर बैठी को, एक भी सवाल पूछा आपने मुझसे? बस फाइल को देखी जा रहे हो, देखी जा रहे हो, देखी जा रहे हो, एक बार भी पूछा आपने सवाल? क्या सवाल पूछना है पहले बताना मुझे, क्या सवाल पूछना है? फिर वो ना मतलब शिफ्ट के हाथ में फाइल होती है, तो वीरा फाइल लेती है अपनी तरफ करती है, मतलब उसके हाथ से ना फाइल छीन लेती है एक टाइप से, ठीक है। तो वो ना फाइल खोलती है, फ्रंट पेज खोलती है, फाइल को डेस्क पे रखती है, और जैसे होता है ना हम पढ़ा रहे होते हैं बंदे को, तो वैसे वैसे वो करके बोलती है कि इतनी अमाउंट है। तो ये बता रही होती है कि ये यहाँ तक पहुँचा, मतलब उसको सारा प्रोजेक्ट का बता रही होती है कि अभी तक कितने जो प्रोडक्शन हो चुकी है और कॉस्ट कितने लगे वगैरह वगैरह, वो सब समझा रही होती है, ठीक है। वो बता रही है ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, फिर वो अगला पेज खोलती है, फिर बोलती है ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, फिर अगला पेज खोलती है। मतलब उसमें कम से कम 15 से 20 पेज थे, तो हर एक पेज का बता रही थी कि ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो शिफ्ट क्या कर रही थी, वो पहले पेज की तरफ देख रही थी, फिर वीरा की तरफ देख रही थी, मतलब वो शांत हो चुकी थी। तो वीरा सारे जो पेज है वो बताती है कि ऐसे ऐसे करके सारे पेज ख़त्म कर देती है, ठीक है। फिर वो एंड में जो फाइल है वो बंद करती है, शिफ्ट की तरफ देखती है और बोलती है बस हो गया, होगी फाइल एनालाइज? 5 मिनट का काम था, 40 मिनट लगा दिया आपने, क्या एमडी हो आप? आपसे चलो मैं देख लेती हूँ, जबकि मैं ये प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर रही हूँ। फिर भी मुझे यार देख के पता लग रहा है कि इसमें से क्या हुआ क्या नहीं।
सो आई एम डू, आपको पता तो लगता नहीं आपको कुछ। तो ना यहाँ पर जो सिफ्त है वो हंस रही थी, ठीक है, उसके फेस पे स्माइल है, उसको बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा जो वीरा बोल रही है, ठीक है, वीरा उसे डांट रही थी, ठीक है, उसको बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, वो हंस रही है, मतलब हंसना मीन्स के वो स्माइल कर रही है आगे से। तो वीरा और चिढ़ जाती है ये चीज़ देख के, ठीक है। तो वीरा बोलती है आपको टाइम पास करना है ना, टाइम पास करने होता ना आप यहाँ 40 मिनट हो गया टाइम पास करी जा रहे हो, बच्चा भी समझ लेगा इसको देख के, और मैं जा रही हूँ, अब मुझे रोकना मत, ठीक है, खबरदार अगर मुझे पीछे से आवाज़ मारी तो। फिर वो अपना जो फाइल थी उसको समेटती है, ठीक है, अच्छे से रखती है एंड मुड़ती है और गुस्से से जो केबिन का दरवाज़ा है वो खोलती है और नीचे चली जाती है डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर जो शिफ्ट होती है, जब वीरा चली जाती है ना तब वो अपने होश में आती है, ठीक है, और वो इधर उधर देखती है, फाइल की तरफ देखती है एंड फिर केबिन की डोर की तरफ देखती है एंड फिर मन में सोचती है कि हुआ क्या, मतलब वो लड़की आई, डांट डोंट के उसे चली गई एंड उसने चूं तक नहीं की, मतलब उसके आगे उसकी जुबान ही नहीं खुली, कुछ भी बोल ही नहीं पाई वो। फिर वो लंबी सांस लेती है और बोलती है खैर बोलती तो अच्छा है वो, डांटती अच्छा है, और वो स्माइल करने लग जाती है। तो आज का एपिसोड यहीं तक, अब हम आपको मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड में।